गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो। पिछले सेशन में देखा था अपन ने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इसको बोलते हैं द्वितीय कोटि का अवकलज। द्वितीय कोटि का अवकलज मीन्स ये होता है कि यदि कोई फंक्शन दे रखा है, उस फंक्शन का यदि आप एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं उसे बोलेंगे प्रथम कोटि का अवकलज, या बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव बोलते हैं। और यदि उसी फंक्शन का दोबारा अपन डिफरेंशिएशन कर लेते हैं तो वो कहलाता है द्वितीय कोटि का अवकलज, या यूं बोल सकते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव बोलते हैं। ऐसे ही यदि इस फंक्शन का एक से ज्यादा बार यानी एन बार यदि आप इसका डिफरेंशिएशन बोलेंगे तो उसे एन ऑर्डर डेरिवेटिव बोला जाता है उसको। यहाँ पर यानी जैसे मैं लिखूं यहाँ पर क्या, ये फंक्शन दे रखा है आपके पास में, किसी भी फंक्शन दे रखा है एफ एक्स, यहाँ पर ले लीजिए। यदि आप इसका एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स, इधर हो जाएगा आपका एफ डैश एक्स बन जाएगा। फिर यदि आप इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, मैं इसको लिख दूंगा एफ डबल डेक्स एक्स लिख दूंगा। फिर यदि आप इसका अगेन एक बार करेंगे तो डी क्यूब अपॉन डी एक्स क्यूब इज इक्वल एफ ट्रिपल एक्स अपॉन ये एफ ट्रिपल डैश एक्स बन जाएगा। और ऐसे आप एन टाइम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो मैं इसको बोलूंगा डी की पावर एन वाई, और यहां लिखेंगे डी एक्स की पावर एन इज इक्वल एफ एक्स के, यहां क्या हो जाएगा एन बार डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ऐसा लिखा जाता है इस पे। तो आज का जो सेशन होगा उस सेशन में पढ़ेंगे केवल और केवल अपने 12th स्टैंडर्ड में सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के क्वेश्चन है अपने पास यहाँ पर। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्वेश्चन के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। देखिए यहाँ पर तो देखिए, जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूं यहाँ पर, क्या लिख दिया, y इज इक्वल ए की पावर 2x साइन 5x लिख दिया भाई। जैसे यहाँ पर सिंपल सा एग्जांपल है यहाँ पर। देखिए ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन पे अपन इंटीग्रेशन में भी लेंगे ऐसे ही फंक्शन, और ऐसे फंक्शन का अपन क्या करेंगे ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन में पढ़ेंगे, जिसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे अपन यहाँ पर। ये जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है ना, अपन 9th चैप्टर अपना अवकल समीकरण या जब बोलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन, वहां भी ऐसे इक्वेशन अपन रिपीट करेंगे। इसलिए आज का सेशन अपने 9th लेसन के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है यहाँ पर, इसलिए आप ध्यान से देखिए नोट्स बनाना। तो देखिए यहाँ पर ये जो दे रखा फंक्शन, यहाँ पर इस फंक्शन में ये तो बन गया अपना क्या, y इज इक्वल यू इंटू वी बन गया भाई। यहाँ पर ये लीजिए y इज इक्वल यू इंटू वी, तो u इंटू वी का फॉर्मूला अप्लाई करके मैं क्या करूंगा, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करूंगा भाई यहाँ पर इसका। तो क्या बन गया, देखिए यहाँ पर ये जो फंक्शन दे रखा है, इस x डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष में इसका डिफरेंशिएशन है लिखूंगा। तो इस y का डिफरेंशिएशन क्या बन जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स। यहाँ पर ये दो फंक्शन है, e की पावर 2x साइन 5x का बन जाएगा कोस 5x, और 5 का x का कितना 5, यानी इसमें दो फंक्शन है, साइन कितना है 5x। तो पहले तो बनेगा साइन का डिफरेंशिएशन कोस x की जगह 5x आ गया। फिर इस 5x का डिफरेंशिएशन कितना बन जाएगा 5, तो मैं लिखूंगा 5 ऐसे लिख दूंगा भाई इसको। यहाँ पर ये लीजिए, तो अपने पास क्या बन गया कोस 5x, और यहां बन गया कितना 5 बन गया ये, ठीक है। फिर इधर करूंगा प्लस e की पावर 2x का, e की पावर 2x और 2x का 2, तो मेरे पास डिफरेंशिएशन हो गया 2 e की पावर 2x साइन 5x बन गया भाई। यहां पर ये लीजिए, तो यहां पर एक बार इसका डिफरेंशिएशन हो गया, इसे बोलेंगे अपन फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव बोलते हैं भाई यहां पर। तो ये क्या बन गया अपने पास, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल 5 ए की पावर 2x कोस 5x, और यहां बन गया 2 e की पावर 2x साइन 5x आ गया। ये इक्वेशन फर्स्ट थी अपनी, ये वाली इक्वेशन को आप सेकंड बोल सकते हैं। अब इस फंक्शन का ये जो इक्वेशन बन रही है, इस इक्वेशन का आप एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो जो वैल्यू प्राप्त होगी अपने को, उस वैल्यू को बोलेंगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कहा जाता है। तो अगेन डिफरेंशिएशन यहां लिख देंगे, अगेन डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, यहां पर दोबारा x के सापेक्ष इसका डिफरेंशिएशन करेंगे भाई। ये 5 है यहां पर, ठीक है। तो क्या बन गया भाई अपने पास, इसका बन गया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बन गया। ये 5 मल्टीप्लाई में रख दीजिए आप ऐसा कैसा, ये बन गया अपने पास क्या बन गया u इंटू वी। तो मैं पहले क्या करूंगा, e की पावर 2x कोस 5 का बन जाएगा माइनस साइन 5x, और 5x का क्या बन जाएगा
5 बन गया। फिर e की पावर 2x का लिखूंगा e की पावर 2x इंटू 2, आप यहाँ 2 लगा दीजिए और ये बन गया, और क्या लिखेंगे cos 5x बन गया। ये तो इस वाली वैल्यू का डिफरेंशिएशन आ गया अपने पास यहाँ पर। अब इसका लिखूंगा प्लस का 2, वापस वही u इंटू वी बन गया अपने पास यहाँ पर। अब u इंटू वी बन गया तो एक बार वही इसको, इसका डिफरेंशिएशन लिखो या पहले इसका डिफरेंशिएशन लिख सकते हैं यहाँ पर। तो यहां से क्या बन गया, ये बन गया e की पावर 2x साइन 5x का क्या बन गया cos 5x बन गया, और 5x का 5 बन गया। अब लिखूंगा e की पावर 2x का e की पावर 2x और 2x का 2 बन गया, और यहां लिख दूंगा साइन 5x हो गया भाई। यहां पर क्या बनता है वो लिख दीजिए, अब यहां पर इसको मल्टीप्लाई कर लो तो यहां आ गया भाई। देखिए क्या बनेगा इसका, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आ गया। ये माइनस का साइन है, ये 5 इस 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 25 बन जाएगा यहां पर, ये लीजिए, और माइनस का साइन लग गया आपका, ये लीजिए। यहां बन गया e की पावर 2x, e की पावर 2x और साइन 5x बन गया। ये 5 क्या होगा, यहां भी इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 को 2 से किया, 5 2 10 बन गया, 10 e की पावर 2x और cos 5x आ गया भाई अपने पास यहां पर। क्लियर हो गया। फिर प्लस यहां पर इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो तो 2 को 5 से करेंगे, 2 5 जब 10 बन गया तो 10 यहां पर 10 e की पावर 2x और cos 5x यहां पर, ये लीजिए। इस 2 को मैं आगे मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना बन गया 4 बन गया, e की पावर 2x आ गया और साइन 5x बन गया अभी मेरे पास यहां पर। लास्ट में इसका आंसर क्या बन गया, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल। अब ये अपने पास क्या है 4, ये 4 e की पावर 2x साइन 5x है, यानी प्लस का 4 है और माइनस का 25 है, तो क्या बच जाएगा माइनस का 21 बच गया। 10 अपने पास e की पावर कोस है, 10 अपने पास ये दे रहेगा तो कितना बन गया 20 e की पावर 2x कोस 5x यहां पर, और यहां बच गया अपने पास ये वाली वैल्यू बच गया माइनस का 21 e की पावर 2x और साइन 5x। इस प्रकार से जो फंक्शन अपने को दे रखा था उस फंक्शन का ये आ गया अपने पास में सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो सीधी से सिंपल सी बात है, आपको एग्जाम में कोई क्वेश्चन देगा, फंक्शन देगा, उस फंक्शन का आप एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे, उस डिफरेंशिएशन को बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव बोलेंगे उसको यहां पर। और यदि उसका आप दोबारा इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे आप यहां पर, तो दोबारा डिफरेंशिएशन करने पर जो वैल्यू प्राप्त होगी उसे बोलेंगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कहा जाता है यहां पर। ऐसे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू अपन क्या करते हैं फाइंड करते हैं यहां पर। देखिए बुक का एक और एग्जाम्पल क्वेश्चन लेते हैं अपन यहां पर। देखिए एक्सरसाइज अपने कितनी थी 5.7, एक्सरसाइज 5.7। पहले अपन क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर लेते हैं क्या 11th क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन। इसमें लिख रखा है इफ y इज इक्वल 5 cos x और लिख दिया माइनस का 3 sin x। पूछा है क्या प्रूव दैट, सिद्ध करो कि प्रूव दैट डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर और प्लस वाई इज इक्वल 0, यानी कि ये मुझे प्रूव करना है, ये मुझे एक फंक्शन दे रखा है ऐसा, इस फंक्शन की हेल्प से ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू निकालनी है भाई यहां पर। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे इसका, ये जो फंक्शन दे रखा है y इज इक्वल 5 cos x की इक्वेशन दे रखी है अभी, ये लीजिए ऐसा, ये अपने पास फर्स्ट इक्वेशन हो गई यहां पर। इसमें दे रखा है ये दे भी रखा है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, यदि ऐसा लिखता डी क्यूब अपॉन डी एक्स क्यूब ऐसे लिखता तो इसे बोलेंगे थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव बोलते हैं भाई इसको यहाँ पर, जो अपने क्या सिलेबस में पढ़े नहीं है भाई ऐसा यहाँ पर। तो इसको आप यहाँ से इरेज कर दीजिए। देखिए अब यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन लिखूंगा वही एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो ये क्या बन गया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यहाँ बन गया माइनस 5 साइन एक्स बन गया, माइनस 3 इस साइन का डिफरेंशिएशन कोस एक्स आ गया भाई यहां पर, ये लीजिए आ गया कोस। इसको आप क्या बोल सकते हो, सॉरी मिस्टेक कर दी भाई, मिस्टेक हो गई है, इसको ठीक करो थोड़ा सा, ये सेकंड ऑर्डर ना हो कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है भाई यहां पर। तो ये y का डिफरेंशिएशन क्या बनेगा डी वाई अपॉन डी एक्स हो गया, इस कोस का डिफरेंशिएशन क्या होगा माइनस साइन एक्स, तो माइनस 5 पे साइन एक्स बन गया, माइनस 3 इस साइन का डिफरेंशिएशन कोस एक्स आ गया, इक्वेशन नंबर सेकंड, इसे बोलूंगा मैं क्या फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कहूंगा। क्लियर हो गया, ठीक है भाई।
अब आप इसका दोबारा यदि यहां से डिफरेंशिएशन लिखेंगे तो ये तो बन जाएगा मेरा क्या, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर -5, इस साइन का डिफरेंशिएशन कोस एक्स आ गया -3, इस कोस कोस है भाई यहां पर, ये कोस है, कोस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स बन गया। क्या बन गया अपनी इक्वेशन, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो -5 कोस एक्स और ये प्लस का क्या बन गया 3 साइन एक्स बन गया अभी। अब यहां से यदि मैं माइनस कॉमन लेता हूं, यहां से माइनस कॉमन लेता हूं तो मेरे पास क्या बन जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, माइनस कॉमन लिया तो यहां बन गया 5 कोस एक्स बन गया और -3 साइन एक्स बन गया अभी। ये जो इतनी इक्वेशन आ रही है ये अपने क्या आ गई, फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है भाई अपने पास, फर्स्ट वाली इक्वेशन नंबर फर्स्ट ऐसी कैसी यहां पर रिपीट हो गई है। तो इस पूरे की जगह मैं क्या कर सकता हूं, इक्वेशन फर्स्ट की वैल्यू यहां पर पुट कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल -y, इसको यहां लेफ्ट साइड में लेंगे तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर एंड प्लस वाई इज इक्वल 0। ये अपने पास क्या आ गया, प्रूव हो गया। एक तो ऐसे इसको प्रूव कर सकते हैं, ये डिफरेंशियल इक्वेशन भी कहलाती है, या यूं कर सकते हैं कि ये जो अपने पास लेफ्ट वाला पार्ट है, लेफ्ट वाला पार्ट क्या है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई, यहां पर इस लेफ्ट वाले पार्ट में इसकी जगह ये जो दे रखे डी स्क्वायर दे रखा है, ये डी स्क्वायर की वैल्यू आप वहां पुट कर दीजिए, इसमें यहां पर ये लीजिए, ठीक है। और फिर यहां क्या आ रहा है y, तो इस y की जगह ये y की वैल्यू पुट कर दो, सारी की सारी वैल्यू क्या हो जाएंगी, आपस में कैंसिल हो जाएंगी और अपने पास क्या बच जाएगा 0। ये अपने राइट साइड अपने क्या जाएगी, प्रूव हो जाएगी। ऐसे भी आप इस इक्वेशन को सोल्व कर सकते हो भाई यहां पर, ठीक है। तो देखिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसी एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या लिखता है। क्वेश्चन नंबर 13 यहां पर दे रखा है क्या, इफ y इज इक्वल 3 कोस log x दे रखा है भाई यहां पर, ये लीजिए, ठीक है, +4 यहां दे दिया साइन log x लिख दिया भाई यहां पर, log x दे दिया भाई यहां पर। अब क्या प्रूव करना है, शो दैट, क्या प्रूव करना है, प्रूव करना है क्या लिख रखा है इसको कि एक्स स्क्वायर वाई 2 लिख रखा है भाई यहां पर, ये लीजिए, फिर दे दिया एक्स वाई 1 लिख दिया और फिर आ गया मेरे पास क्या, y इज इक्वल है 0, ये वाला प्रूव करना है। तो देखिए ये जो y2 लिखा है ना, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यानी y1 मीन्स फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एफ डैश एक्स बोलो या डी वाई अपॉन डी एक्स बोल दो, y2 मीन्स सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऐसे लिख सकते हो, या डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ऐसे भी लिखा जा सकता है यहां पर। तो मैं इस वाली वैल्यू को ऐसे लिख सकता हूं, फिर प्लस x, ये y1 है तो मैं लिखूंगा इसको dy अपॉन dx एंड प्लस y इज इक्वल 0। ये वाली वैल्यू मुझे क्या करनी है, प्रूव करनी है भाई यहां पर। तो देखो तो क्या करते हैं यहां पर, तो यहां आ गया अपना क्या इक्वेशन दे रखे क्या, y इज इक्वल है 3 कोस log x आ गया भाई, ये लीजिए, और +4 साइन log x बन गया भाई यहां पर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल सकते हो आप इसको, x के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करूंगा। डिफरेंशिएशन कैसे, देखिए y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx बन गया, इधर देखिए x के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx यहां पर, तो ये बन गया 3 कोस x का है अपने पास में, कोस x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, और इस x की जगह मैं log x लिख दूंगा, इधर देखो, इधर इधर इधर, ठीक है। तो ये क्या बन गया, माइनस का लिख देंगे यहां पर, -3 साइन log x यहां पर, ये लीजिए, फिर +4, मिस्टेक हो गई, ठीक करो, देखो इसको एक बार थोड़ा सा यहां पे से हटाइए, और ये क्या था अपने पास है, कोस का डिफरेंशिएशन साइन x की जगह log x लिखेंगे, फिर log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x हो रहेगा भाई यहां पर, ठीक है, फिर +4 यहां साइन का डिफरेंशिएशन कोस log x लिखूंगा, और फिर log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x बन जाएगा भाई यहां पर, ये लीजिए, इसको थोड़ा सा यूं कर दीजिए भाई यहां पर, तो ये अपने पास इरेज हो गया। चलिए भाई, ठीक है, अब अपने पास ये जो नीचे x है इसको यूं लिख सकते हैं बेटा, एक बार देखिए, dy अपॉन डी एक्स, मैं इसको लिख सकता हूं -3 साइन log x अपॉन x लिख सकता हूं ऐसे, +4 कोस
log x और अपॉन इसको ऐसे लिख सकता हूं भाई, यहां पर ये जो दे रखा था ये x क्या होगा, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम से ये x क्या आ जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो मैं एलसीएम लेकर सोल्व करूंगा तो ये बन गया dy अपॉन dx, राइट साइड में क्या आ गया माइनस का 3 साइन log x यहां पर ये लीजिए, और प्लस 4 कोस log x बन गया, ये अपने आ गया क्या सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव बन गया मेरा। अब इस फंक्शन का यदि मैं एक बार और डिफरेंशिएशन लिख दूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, ये जो प्रूव करने वाली वैल्यू क्लियर हो जाएगी यहां पर, ठीक है ना। तो देखिए मेरी तरफ कंटिन्यू देखते रहिए आप यहां पर। तो यहां पर इसका डिफरेंशिएशन करूंगा, अगेन डिफरेंशिएशन, तो क्या आ गया यहां पर u इंटू वी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे भाई यहां पर। तो इस x को छोड़ दीजिए आप, इसका 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 देख रहे हो ना, इसका dy अपॉन dx का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, इसको लिखूंगा मैं डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। फिर इस x का डिफरेंशिएशन 1 बन गया और dy अपॉन dx, लेफ्ट साइड का पार्ट मेरा ये बन गया। दो फंक्शन है, इसका लिख दिया डी स्क्वायर वाई और फिर x का करेंगे यहां पर। अब राइट साइड में देखिए यहां पर इज इक्वल माइनस का 3, ये साइन log x है, साइन का डिफरेंशिएशन कोस बनेगा, x की जगह log x, तो यहां लिखूंगा कोस log x, फिर log x का 1 अपॉन x आ गया अभी, क्लियर है। आ जाइए यहां पर, फिर यहां क्या आ रहा है भाई, प्लस का साइन यहां लिख देता हूं, 4 कोस का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन होता है, तो यहां पर ये जो दे रखा है ये प्लस है, यानी माइनस साइन है log x लिखूंगा, तो ये जो माइनस है ना यहां इसको अप्लाई कर देता हूं भाई यहां पर, ये लीजिए, तो ये हटा दीजिए इसको यहां से, ये माइनस का साइन कर दीजिए, प्लस का माइनस करेंगे इसको, तो मेरे पास यहां बन गया क्या माइनस है, और क्या लिखूंगा -4 साइन log x, और log x का डिफरेंशिएशन है 1 अपॉन x हो गया, यानी क्या आ गया x डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यहां बन गया डी वाई अपॉन डी एक्स बन गया, -3 कोस log x अपॉन में x बन गया, और -4 साइन log x है भी यहां पर, और अपॉन x बन गया। ये x वापस एलसीएम से इन दोनों टर्म से, दोनों स्टेप से मल्टीप्लाई होगा, यहां भी x और यहां भी x है, ये एलसीएम से इससे मल्टीप्लाई होगा, तो यहां बन गया एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यहां बन गया एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स बन गया। और इस पूरी लाइन में ये जो राइट साइड में दे रखी है, इसमें यदि मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं तो मेरे पास क्या बनेगा, 3 कोस log x बनेगा, या प्लस कितना 4 साइन log x बनेगा। ये पूरी की पूरी इक्वेशन अपने क्या आ जाएगी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ जाएगी भी ये वाली, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट अपने ऐसे कैसे रिपीट हो गई, तो मैं यहां इसकी जगह क्या पुट कर दूंगा, y पुट कर दूंगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, और माइनस का y बन गया। इस y को इधर मैं लेफ्ट साइड में ले लूंगा तो मेरी पूरी की पूरी इक्वेशन है ये आ जाएगी भाई यहां से, क्लियर है। तो देखिए अंतिम में एक और एग्जांपल ले लेते हैं यहां पर। तो फाइनली मैं आपसे बोल रहा हूं कि मेरे जितने भी पिछले प्रीवियस वीडियो थे आप देखना, ताकि आगे का जो टॉपिक चल रहा है ना वो आपको एक्सप्लेन हो पाएगा ढंग से। और आप जब देखें यदि कहीं प्रॉब्लम आती है, आप क्या पूरा सेशन पूरा जो वीडियो आता है उसको देखते नहीं हो, शुरू में 2 से 5-10 मिनट देख लेते और कंप्लीट देखते नहीं हो यहाँ पर, इसलिए आपको ये प्रॉब्लम आती है। तो जो भी आप इस लेसन देखें, जो भी लेक्चर देखें, आप वीडियो देखें, उसको कंप्लीट देखा करो, नहीं आए तो उसको बार बार रिपीट किया करो, फिर भी है ना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे से पूछ लिया करो यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो। देखिए लास्ट एक एग्जाम्पल लेते हैं अपने यहाँ पर। तो देखिए 14 नंबर के एग्जाम्पल दे रहे क्या, क्वेश्चन नंबर 14 एक्सरसाइज का, इफ y इज इक्वल ए की पावर mx और लिख दिया b e की पावर nx लिख दिया। ये तो मेरे क्या दे रखे, एक इक्वेशन दे रखे, आप फंक्शन बोल सकते हैं। प्रूव क्या करना है, शो दैट, क्या प्रूव करना है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर और माइनस एम प्लस एन, और यहां क्या लिखूंगा डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस फिर आ गया मेरा क्या एम एन वाई इज इक्वल 0। ये वाली वैल्यू मुझे प्रूव करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में से क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है यहाँ पर, तो आप ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन को आप तैयार करें, नोट्स में जरूर लिखना है इसको यहाँ पर। तो ये मेरी क्या होगी, फर्स्ट इक्वेशन होगी भाई। यहाँ पर डिफरेंशिएशन करता हूं इस फंक्शन का एक्स के रेस्पेक्ट में,
तो y का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट लिखूंगा भाई यहाँ पर dy अपॉन dx, ये एक कांस्टेंट है, e की पावर mx का m e की पावर mx हो जाएगा, यानी e की पावर mx है तो e की पावर mx और फिर mx का m बनेगा, इस m को अपन यहां लिख लेते हैं, तो मैंने इसको आगे लिख दिया। फिर प्लस यहां लिखूंगा b n e की पावर nx, e की पावर nx है तो e की पावर nx और nx में n आ गया जाएगा भी अपने यहां पर। ठीक है, ये बन गई मेरी क्या इक्वेशन नंबर सेकंड बन गई। अब आगे इसका दोबारा डिफरेंशिएशन लिखता हूं भाई यहां पर, तो दोबारा डिफरेंशिएशन लिखेंगे तो क्या बन जाएगा अभी यहां पर, ये अगेन डिफरेंशिएशन, तो ये बन गया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे ए एम, देखिए दोबारा ए एम e की पावर एम एक्स का e की पावर एम एक्स और एम एक्स का क्या बन जाएगा m, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा एम स्क्वायर, तो मैं लिखूंगा ए एम स्क्वायर e की पावर एम एक्स, ये क्या बनेगा बी एन स्क्वायर e की पावर एन एक्स, इस थर्ड इक्वेशन बन गई भाई यहां पर, ये लीजिए हो गया भाई यहां पर, फर्स्ट हो गई ये एन एक्स ई की पावर एन एक्स ये एन मल्टीप्लाई। आगे ये जो अपने लेफ्ट साइड में दे रखी है इस वैल्यू में डी स्क्वायर का डी वाई का सारी की सारी वैल्यू पुट कर दो, सारे कैंसिल हो जाएंगे। तो देखिए एलएचएस में क्या लिखता हूं भाई यहां पर, एलएचएस में दे रखा अपने पास क्या डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन, और वो जो दे रखा डी वाई अपॉन डी एक्स ये दे रखा डी वाई अपॉन डी एक्स, फिर प्लस दे रखा मल्टीप्लाई में एम एन वाई दे रखा, ये मेरी लेफ्ट साइड है। इसकी जगह ये पूरी की पूरी वैल्यू मैं पुट करूंगा भाई यहां पर, ये लीजिए, तो मेरे पास आ गया ए एम स्क्वायर ए की पावर एम एक्स माइनस सॉरी इसका आ गया फिर प्लस बी एन स्क्वायर ए की पावर एन एक्स आ गया, ये वाली वैल्यू मैंने यहां पर पुट कर दी, माइनस एम प्लस एन, इसकी जगह डी वाई वाली वैल्यू पुट करूंगा तो ए एम आप मल्टीप्लाई में लिखेंगे इसको ए की पावर एम एक्स प्लस बी एन ए की पावर एन एक्स आ गया, क्लियर हो गया। और मल्टीप्लाई में क्या दे रखा है डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया, फिर एम एन और वाई की जगह ये वाई वाली वैल्यू में पुट करूंगा तो क्या आ गया ए, ये आ गया ए की पावर एम एक्स एंड बी ई की पावर एन एक्स आ गया भाई यहां पर। अब करना कुछ नहीं है, बस इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे और सारी वैल्यू कैंसिल हो जाएंगी, अपने राइट साइड जीरो आ जाएगी भाई यहां पर। ठीक है, तो देखिए सिंपल, थोड़ा सा एक बार मल्टीप्लाई में कर देता हूं, फिर आगे आप देखेंगे इसको, ई की पावर एम एक्स बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स बन गया, इस एम को इनसे मल्टीप्लाई करो तो ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स, इस एम को मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का साइन आएगा यहां पर, तो यहां क्या आ गया भाई माइनस बी एम एन ई की पावर एन एक्स बन गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो माइनस है तो माइनस लग जाएगा, ए एम एन ई की पावर एम एक्स हो गया, इसको आगे वाले से मल्टीप्लाई करूंगा माइनस है तो माइनस बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स हो गया, ये क्लियर हो गया। और बार में ये जो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू तो अपना पुट कर ही दें, ये वैल्यू नहीं आएगी, इसको उठाओ, थोड़ा सा मैंने मिस्टेक कर दी है, इसको आप इरेज कर दीजिए भाई यहां पर, ठीक है। अब यहां क्या करेंगे भाई प्लस, और ये अपने पास क्या आ गया ए एम एन ई की पावर एम एक्स, और ये क्या आ गया अपने पास, इसको ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा वाई वाले से, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा बी एम एन ई की पावर एन एक्स, सारे के सारे मल्टीप्लाई हो गए यहां पर ही। अब ये वाली वैल्यू देखिए, ये वाली वैल्यू एक माइनस में दे रखी है, एक प्लस में दे रखी है, ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगी, ये वाली वैल्यू प्लस में, ये वाली वैल्यू क्या एक आएगी अपने पास क्या बी की पावर एन स्क्वायर वाई, ये वाली वैल्यू इससे कैंसिल हो गई, ये वाला इससे फिनिश हो गया और ये वाला इससे फिनिश हो गया, अपने पास क्या बचेगा राइट साइड में जीरो बचेगा। इस प्रकार से अपन क्या करते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, कोई भी फंक्शन हो उसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इस प्रकार से यहाँ पर ज्ञात किया जाता है। फाइनली लास्ट में आपको बोल रहा हूँ कि यदि आपको कोई इक्वेशन देता है, नहीं भी क्वेश्चन आता है ना, एक बार एक फंक्शन देगा इक्वेशन देगा, एक बार डिफरेंशिएशन करो फिर उसका दोबारा डिफरेंशिएशन कर दीजिए, आप इतनी स्टेप तो आप नेसेसरी आवश्यक रूप से आपसे लिखेंगे यहाँ पर। थैंक्स।